अगर तुम्हें पता है कि क्या करना है फिर भी तुम वो काम टाल रहे हो, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम ये बोलते हो कल से पक्का शुरू करूंगा, बस आज मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर काम करूंगा, और यही थोड़ा आराम धीरे धीरे आलस बन जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम आलस को समझते नहीं हो। आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन को मोटिवेशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से हराएंगे, क्योंकि आलस कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, यही वो साइलेंट एनिमी है जो तुम्हारे गोल्स, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर को धीरे धीरे खा रहा है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, फोन उठाया सिर्फ 2 मिनट के लिए और कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। तुम खुद से वादा करते हो आज से सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन रात तक वही रूटीन रिपीट हो जाता है। इस वीडियो में मैं कोई हवाई बातें नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने के 6 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो रियल लाइफ में काम करते हैं, और ये सबके लिए यूजफुल हैं। अगर तुम सच में खुद को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज का ये वीडियो तुम्हारे कल को बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, आलस का असली कारण समझो। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं लेजी हूं इसलिए काम नहीं कर पा रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि आलस का हमेशा कोई रीजन होता है। ये 3 सबसे कॉमन रीजंस हो सकता है। 1, काम बोरिंग लगता है। जब काम में इंटरेस्ट नहीं होता तो ब्रेन ऑटोमेटिकली बचने के रास्ते ढूंढता है। दिमाग बोलता है चल छोड़ बाद में करेंगे। 2, काम बहुत बड़ा लग रहा होता है। जब कोई टास्क बहुत बड़ा दिखता है, जैसे पूरा सिलेबस आज खत्म करना है, आज पूरी लाइफ बदलनी है, तो ब्रेन डर जाता है। ब्रेन को क्लैरिटी पसंद है, प्रेशर नहीं। 3, फेल होने का डर। कई बार आलस असल में डर होता है, डर कि अगर पूरी मेहनत कर ली और फिर भी फेल हो गए तो ब्रेन काम ही नहीं करना चाहता ताकि रिजल्ट का सामना ना करना पड़े। सबसे जरूरी सवाल खुद से ये सवाल पूछो, मैं इस काम से क्यों भाग रहा हूँ? ईमानदारी से जवाब दो। जैसे ही रीजन क्लियर होता है, आलस का 50% वहीं खत्म हो जाता है। याद रखो, प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तो सोल्यूशन काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका, छोटे काम से शुरुआत करो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आज से पूरी लाइफ बदल दूंगा, आज से 5 घंटे पढ़ूंगा, आज से जिम रोज जाऊंगा। ये सुनकर तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। ब्रेन सोचता है इतना सब रोज, अभी, और रिजल्ट क्या होता है? 0 एक्शन। रूल सिंपल रखो, इतना छोटा काम करो कि मना करना मुश्किल हो, जैसे सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई, सिर्फ 10 पुशअप्स, सिर्फ 1 पेज लिखना, सिर्फ लैपटॉप खोलकर बैठ जाना। तुम्हारा गोल एक्शन लेना है, परफेक्शन नहीं। जब तुम छोटा काम शुरू करते हो तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, अरे ये तो इजी है। अक्सर ऐसा होता है कि 5 मिनट पढ़ते पढ़ते 30 मिनट निकल जाते हैं, 1 पेज लिखते लिखते फ्लो बन जाता है। याद रखो, मोटिवेशन पहले नहीं आती, एक्शन के बाद आती है। तीसरा तरीका, टाइम नहीं टास्क पर फोकस करो। 2 घंटे पढ़ना है या 1 घंटे एक्सरसाइज करना है, ये सुनते ही आलस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को टाइम से डर लगता है। लेकिन जब तुम बोलते हो ये एक टॉपिक खत्म करना है तो दिमाग को क्लैरिटी मिलती है। जैसे फिजिक्स का ये टॉपिक खत्म करना है, आज का डेली वर्कआउट कंप्लीट करना है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है, ब्रेन को सेटिस्फैक्शन मिलती है, और वही सेटिस्फैक्शन आलस का दुश्मन है। चौथा तरीका, फोन से दूरी बनाओ। आज के टाइम में फोन एक टूल कम और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बन चुका है। तुम सोचते हो कि फोन तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर टाइम फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। एक नोटिफिकेशन आती है, तुम सोचते हो बस चेक करके रख देता हूँ, लेकिन वो बस 1 मिनट कभी कभी 1 घंटा बन जाता है। फोन आलस का सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि आलस मेहनत से नहीं डिस्ट्रैक्शन से पैदा होता है। जब दिमाग टायर्ड होता है तो वो इजी प्लेजर ढूंढता है। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब दिमाग को इंस्टेंट डोपामिन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी फोकस पावर को खत्म कर देते हैं। 5वां तरीका, खुद से झूठे वादे बंद करो। हर बार जब तुम खुद से प्रॉमिस करते हो और उसे तोड़ देते हो तो दिमाग एक बात सीख लेता है, इसकी बात सीरियस नहीं है। धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और बिना सेल्फ ट्रस्ट के डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्टार्ट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद की बात पर भरोसा नहीं रखते। तुम बड़े बड़े टारगेट्स बना लेते हो, जैसे 2 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे वर्कआउट करूंगा, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूंगा, और फिर फेल हो जाते हो। फेल होने के बाद गिल्ट आता है, फिर मोटिवेशन गिरता है, और फिर वही साइकिल रिपीट होता रहता है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, छोटा बोलो लेकिन सच बोलो। अगर 1 घंटा नहीं कर सकते तो 10 मिनट बोलो, लेकिन जो बोलो वही करो। अगर तुमने कहा मैं 10 मिनट पढ़ूंगा तो 10 मिनट ही सही, लेकिन बिना ब्रेक के करो। यही प्रोसेस सेल्फ ट्रस्ट बनाता है। हर बार जब तुम अपनी बात निभाते हो तो दिमाग इंटरनली बोलता है इस पर भरोसा किया जा सकता है, और जब सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है तो आलस अपने आप कम होने लगता है। छठा तरीका,
खुद को रिवॉर्ड दो। ब्रेन को रिवॉर्ड बहुत पसंद है। तुम्हारा ब्रेन मशीन नहीं है, वो इंसान है, और इंसान को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है, रिवॉर्ड। जब तुम कोई काम पूरा करते हो और उसके बाद खुद को कुछ अच्छा देते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस काम को पॉजिटिव मेमोरी के साथ जोड़ लेता है। मान लो तुमने 1 घंटे पढ़ाई की या वीडियो एडिट किया या जिम वर्कआउट पूरा किया, तो उसके बाद ब्रेन को रिवॉर्ड दो। हो सकता है किसी को कॉफी या चाय पीना पसंद हो, या किसी को 10 मिनट फेवरेट म्यूजिक या वीडियो देखना पसंद हो, या फिर किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद हो। अगर तुम ब्रेन को रिवॉर्ड देते हो, तुम्हारा ब्रेन बोलता है, अच्छा इस काम के बाद मजा मिला, अगली बार फिर करेंगे। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बात साफ है, तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। आज जो भी बातें हमने आलस खत्म करने के लिए सीखी हैं, वो कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा फॉलो करोगे तो रिजल्ट जरूर दिखेगा। याद रखो, आलस एक दिन में नहीं जाता, लेकिन हर दिन लिया गया छोटा एक्शन तुम्हें उस इंसान से दूर ले जाता है जो सिर्फ सोचता है, और उस इंसान के करीब लाता है जो सच में करता है। अगर तुम्हें अपनी बैड हैबिट बदलना है तो ये बुक जरूर पढ़ लेना, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।